खुशियाँ सो वो है माँ, घर पे रौनक बन के रोशनी सी चमके, भाव पढ़ ले मन के वो बिटिया। कितने रूपों में ढली उसकी उम्र, हे प्रेम और विश्वास का ये सफर। छोलो मन तो है सरगम, छल के प्रति सिंह सी गर्जन। हर रंग का है वो दर्पण, वो नारी। जीवन लुटा के जी है जो, कांटों पे चल के हंसी है वो। कहीं पे चूड़ी की खन खन, कहीं पे पायल की छन छन, साथ दे पति का जो हर्षण भारे आ। उसके आगे हर विपदा है हारी, हे ज्ञान का सागर नारी। परवाह हरदम करती है, भाई की ताकत बनती है। सारी बलाएं हरती है वो बहना, वो शक्ति का स्वरूप है ना, जिसके बिना हो अधूरा जहाँ। हर कदम पे संगे जो गम बुला के अब वो है माँ, घर पे रौनक बन के रोशनी सी चमके। आइए सबको मेरी तरफ से प्रणाम। तो आज आप सभी को पता है कि आज वुमेंस डे है। तो इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं जो हमारी माएँ हैं उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। तो भूल कुछ हो जाए तो माफ़ कर देना। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रेत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। Women were highly respected in the ancient era, in the Vedic ages. The focus on women education was never absent in that area. So the word Sahadharmini was known from the Vedic ages. The word Sahadharmini was known for, equal partner. Where there were equal partners, that is known as the Sahadharmini in the Vedic ages. So it is thus very clear that women in ancient enjoyed respect, education, right to vote, reverence, everything they have enjoyed in the past Vedic area. So as the time progressed, the Indian culture was contaminated with conservative Middle Eastern and British culture. As a result, the power and the respect that women enjoyed was lost. So gradually after independence, women started regaining
the lost power. Today, National Women's Day. Women's Day is celebrated to show extraordinary what this gender has done. And I wish you a very happy International Women's Day. I consider myself extremely lucky to be a part of this generation where I am just a click away from getting immediate help in entire situation, be it a WhatsApp call, be it a Twitter message, Facebook message. I salute every police officer, every common man who makes us feel safe. Today we came here to discuss about women-related laws, and as you know that my senior Suman sir had told you about various laws, and I hope you should all listen carefully. And I will throw some light on topic Domestic Violence Act. तो DV Act मतलब Domestic Violence Act जो है 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी इन्फोर्समेंट हुई 2006 में। अब ये DV एक्ट होता क्या? डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा जो है कितने प्रकार की होती है? घरेलू हिंसा 3 प्रकार की होती है, फिजिकल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, मेंटल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में जैसे आपके साथ कोई मारपीट करता है। इकोनॉमिक वायलेंस अगर कोई लेडी जो है जॉब कर रही है, उसके घर वाले या कोई भी उसका ATM कार्ड छीन लेते हैं, दैट मीन्स शी इज सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक वायलेंस। तो ये सब इकोनॉमिक वायलेंस। मेंटल वायलेंस मतलब अगर आपको कोई टॉन्ट मार रहा है कि किसी भी रिलेटेड भी कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत कि जो आप कब कंसीव करना चाहते हो ये करने। तो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2005 में ये एक्ट आया, तो क्या इससे पहले कोई एक्ट नहीं था जो वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर सकता था? आ रहा है दिमाग में? हाँ, इससे पहले जो है IPC की सेक्शन 498 इसको डिस्क्राइब करती थी कि वो कहती थी कि whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to a cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. But फिर आज विश्व महिला दिवस जो हम मनाने जा रहे हैं और हमारा आपके बीच आने के जो अभिप्राय है वह आपको उन महिलाओं के बारे में बताना है जिन महिलाओं ने भारत के गौरववान इतिहास में महिला शक्तिकरण का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और उसके साथ साथ कुछ कानूनों की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं जो कि महिला सशक्तिकरण में उस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर बढ़ा रहे हैं। भारत एक गौरवशाली देश है और इस देश में महिला सशक्तिकरण के लिए पहले से ही कार्यक्रम किए हुए हैं और करते जा रहे हैं। अगर हम वैदिक टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जो महिला थी उसे एक ऊंचा दर्जा दिया जाता था और उन्हें उस टाइम पर एजुकेशन का हक था और उसके साथ साथ वे अपने लिए जो एक वर अपनी शादी के लिए अपने जो अपना वर है वो अपना चुनने का एक राइट दिया गया था।